तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या है चेक करेंगे। देखिए, अभी जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ ना, इस रीडिंग में सिर्फ ये चीज़ देखेंगे क्या आपका रियूनियन होगा। ठीक है, आप चाहे कोई भी रिश्ते में हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो सकता है कि मैं लव रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ, आपका कोई फैमिली मेम्बर्स हो, आपका कोई फ्रेंड हो, है ना, कोई मैरिड पार्टनर हो या कोई लाइक डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, वन साइड सिंगल मैरिड। भाई बहुत सारे रिश्ते होते हैं, है ना भाई, हर किसी का अपना अलग रिश्ता हो सकता है। तो आप उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। नाम लेकर आप उनका इस रीडिंग को देखिए। तो अगर आपके बीच में ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, मतलब अगर नो कांटेक्ट में हो तभी इस रीडिंग को मोस्टली देखना। देखो समटाइम्स क्या है ना, जब मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करती हूँ ना, तो समटाइम्स क्या हो जाता है कि बहुत से मतलब देखने में आया है कि हाँ कांटेक्ट तो है, बात हो रही है, लेकिन ना वो कांटेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं माना जाएगा जिसमें वो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जिसमें कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। छोटे छोटे से वर्ड में कोई आंसर मिल रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लाइक, या आपके बहुत ज़्यादा पूछने पर या बहुत ज़्यादा आपके बोलने पर सामने वाला आपको छोटा सा मैसेज कर रहा है, तो वो कोई कांटेक्ट थोड़ा ना माना जाएगा। वो तो फिर यही हो जाएगा कि हाँ भाई लाइक, है ना। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में भी हो या फिर आप प्रॉपर नो कांटेक्ट, तो क्या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या सब कुछ ठीक होगा आपके रिलेशनशिप में, रिश्ते में, इस चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे, है ना। तो देखो, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो सभी लोग देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लिया करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जी, सबसे पहले ना मतलब आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, रियूनियन पॉसिबल है, ये हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो नाम ले लिया होगा आपने, नहीं लिया है तो आप ले लीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और उस पॉजिटिविटी में रीडिंग देखिएगा। ठीक है, और किसी भी टाइप की पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप ना व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि ना बहुत सारे लोग रीडिंग तो लेते हैं पर्सनल, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ लोग ना क्या करते हैं गाइस कि कॉल पे कॉल, उससे क्या होता है ना कि अब कॉल पिक इतना नहीं होता है कि कॉल भी पिक करे कि का आंसर दें। आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको पैकेज वगैरह बता दिया जाएगा। रीडिंग आपको लेनी है, आप वो चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, देन आप मुझसे रीडिंग लीजिए, क्लियरिटी लीजिए। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना है, नेम, प्लेस, एज वगैरह आपको देना। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट करें। नंबर नोट कर लीजिए आप, 9540119650, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं रीडिंग पर। तो सबसे पहले तो देखो, मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं ना, मैं वो चीज़ बोलूँगी, क्योंकि सबसे पहले ना मुझे आज की रीडिंग में इस वक्त जो टैरो कार्ड लिए है ना, एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है, एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है। और ना एज डिफरेंस भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत एज डिफरेंस, बहुत एज डिफरेंस मीन्स आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़े उम्र के हों, काफ़ी ज़्यादा उम्र हो आपकी। ठीक है, मैं सभी के लिए एक बात नहीं कह रही हूँ, जितना कनेक्ट करे उतना रखना। और आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत कम एज, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत अंतर है, आपकी उम्र में ही बहुत अंतर है, आपकी एज में बहुत अंतर है, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। ये जो मैं बता रही हूँ इसलिए बता देती हूँ ना कि समटाइम्स आप देख सको कि हाँ कितना मैच कर रहा है। लेकिन ना ये पर्सन आपको इस वक्त इग्नोर कर रहा है। ये पर्सन आपके सामने होकर भी ना आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे ये पर्सन आपको जानता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है ना, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो आपके लिए तो दिख रही हैं, वो आपके लिए दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन इग्नोर करने की वजह कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। कोई इनकी फैमिली से हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनकी ज़िंदगी में अभी अभी आया हो, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत लंबे टाइम से इनकी लाइफ में है। हो सकता है कि इन दोनों में से भी कोई कंडीशन नहीं हो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन बर्डन है, कुछ है ऐसा जो इस पर्सन को आप तक आने से रोक रहा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से आपके साथ हैं। ये काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप हो या आप कांटेक्ट में हो, है ना। जो सिचुएशन दिख रही है, हो सकता है आप कांटेक्ट में ही हो, लेकिन जो अभी चल रहा है ना, अभी ऐसा चल रहा है कि आपको महसूस हो रहा है, आपको
अंदर से महसूस हो रहा है कि आपका पर्सन बदल चुका है। ये इंसान जितना पहले आपके साथ कांटेक्ट में रहता था, जितना पहले आपके साथ मतलब होता नहीं, एक पता चल जाता है। देखो हमारी सोल, हमारी आपको ही पता चल जाता है ये कौन कितना हमें पसंद करता है या कब कौन लाइक दैट, है ना। तो ये पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस हैं। ये पर्सन आपसे बातें छुपाने लगे हैं, ठीक है ना। ये पर्सन आपसे बातें छुपाने लगे हैं, जैसे मैं कार्ड में देख रही हूँ। कुछ ऐसा है जो आपको पता है, लेकिन ये सोचते हैं कि आपको नहीं पता है। पहली चीज़, इग्नोरिंग एनर्जीज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा आ रही है कि आपको महसूस हो रही है और आप उस चीज़ को लेकर बहुत डिप्रेस्ड हो। एफ़र्ट्स डाल रहे हो आपके एफ़र्ट्स दिख रहे हैं, आपके एफ़र्ट्स दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो इनके बीच में और आपने उस थर्ड पार्टी से, उस थर्ड पर्सन से बात भी की हो, या आप बात करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपका माइंड आपके पर्सन की तरफ तो है ही, उस थर्ड पार्टी की तरफ भी है, क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों की भी आ रही है। करंट एनर्जीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि आप हो, कमिटमेंट तो बहुत दिए हैं इस पर्सन ने आपको, बहुत कमिटमेंट, देखो कमिटमेंट ही कमिटमेंट दे रखे हैं। ऐसे कमिटमेंट जिसको शायद ही अभी तक पूरा किया हो। बड़े बड़े वादे, ये देखो बड़े बड़े प्रॉमिस, और अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। कहते हैं ना कि जब तक तुमने कमिटमेंट तो तुमने बहुत दे दिए, बहुत सालों का रिश्ता था, रिलेशनशिप था, ठीक है, कमिटमेंट पे कमिटमेंट, वादे पे वादे, बातों पे बातें, है ना। सिर्फ बातें हैं और वादे हैं, पर सच्चाई में कुछ नहीं। मतलब ऐसी सिचुएशन दिख रही है। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स करना, ब्लॉक कर देना, बात नहीं करना, है साथ में बट फीलिंग ही नहीं लग रही है कि साथ में है। लग रहा है कि जैसे दूर जाना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते, अवॉइड पे अवॉइड, अवॉइड पे अवॉइड, ये सिचुएशन हो रही है। अब ना यहाँ पर जैसे मेरे को 5 ऑफ बैंड्स है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स है। आप कोशिश कर रहे हो बैलेंस करने की, आपके प्रयास जारी हैं, आप कोशिश करते हो कि चीज़ें ठीक हों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उस इंसान से। इस इंसान से आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। आप कोशिश कर रहे हो बट आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप हर्ट हो जाते हो। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो करंट एनर्जीज़ यहाँ पर इस वक्त इग्नोरिंग आ रही है और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, और ये सामने से दिख रहा है। और लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है। निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लंबा होता जा रहा है। देखो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी देखो आपके पर्सन की तरफ से एक कार्ड आया है, आई डोंट नो कि आपके पर्सन है या क्या, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में किसी चीज़ को लेकर एक पछतावा, एक गिल्ट है। इस पर्सन के मन में किसी बात को लेकर गिल्ट और पछतावा है, लेकिन और ये पर्सन अपनी गलतियां सुधारना भी चाहता है। ये पर्सन अगर आपको छोड़कर गया है, आपसे ब्रेकअप करके गया है, ये पर्सन आपका फैमिली मेम्बर है, बदल चुका है, इसके बिहेवियर में बदलाव है, ये किसी और की लाइफ में चला गया है या आपके रिश्ते को भूल चुका है, तो ये पर्सन के मन में आज गिल्ट है। फैमिली मेम्बर्स आपका ये पर्सन हो सकता है। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ये पर्सन आपसे आकर खुद माफ़ी मांगे, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन में ये पर्सन दिख रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा था जो आपने इनको कहा था, कुछ ऐसे था, कोई लेसन था जो आपने इनको दिया था, कोई ऐसा लेसन था जो आपने इनको दिया था, समझाया था, किसी बात को लेकर हो सकता है आपने इन्हें समझाया हो। होता है ना कभी कभी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, समझा देते हैं, भाई अपना रिश्ता है, इतना टाइम से साथ में है। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आपको बिल्कुल ही ब्लॉक लिस्ट में डाला है, आपसे बातें करना बंद कर दिया, आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, वहाँ से आपके साथ बिल्कुल लाइक नो रिप्लाई, नो आंसर। अभी कुछ है ऐसा
जो इसको पता है कि सही नहीं है। अंदर से इसका दिल, इस पर्सन का ना दिल आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ये जानता है कि आपको हर्ट कर रहे हैं। पर्सन कौन है गाइस, आई डोंट नो। मेल है, फीमेल है, आप मेल हैं, फीमेल है, आपका रिश्ता फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, कोई लव पर्सन हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, एक अच्छी फ्रेंड हो, एक अच्छी एनर्जीज हो, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, एक अच्छा रिश्ता हो उनके साथ। पहले सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। अभी चेंजेस आए हैं, और चेंजेस भी ऐसे हैं कि कोई इतना ज़्यादा मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है ना, लगातार मिसगाइड कर रहा है, लगातार। मतलब समटाइम्स कुछ लोगों के अंदर ना आप देखोगे कुछ मैजिकल एनर्जीज होती हैं, लाइक, हाँ समझ रहे हो ना, वो स्थिति दिख रही है जो आप दोनों के बीच में है। बड़ा ही क्लेवर इंसान हो सकता है वो इंसान। इनको अपना बनाने की, मतलब लाइक इनको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब होता ना समटाइम्स कि जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कोई है जो इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत नाइस पर्सन है और वो इनकी बहुत केयर करता है, या बहुत ज़्यादा इनको लव करता है, या बहुत ज़्यादा लाइक आप समझ रहे हो ना, सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहा है कोई इनसे बहुत ज़्यादा। लेकिन और आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो एक बहुत गहरा रिश्ता है। उस गहरे रिश्ते को वो इंसान आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है इनको। उससे क्या हो रहा है कि ये आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, बट कई चीज़ें क्या हो रहा है ना कि आपके प्यार में ताकत थी, आपके रिश्ते में ताकत है। अब अंदर से जो इनकी जो एनर्जीज आ रही है कि ये समझ रहे हैं कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं, या आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो अंदर से, या आप इन्हें कॉल पे कॉल कर रहे हो, आप इनसे आंसर चाह रहे हो कि क्यों बदल गए, क्यों रिश्ता तोड़ रहे हो, तो ये जवाब आपको नहीं दे पा रहे हैं, या साइलेंस है ये, या आपके साथ मतलब लाइक रूडली बिहेव कर रहे हैं। इफ़ अंदर से बहुत ज़्यादा सॉरी फील करना, अंदर से गिल्ट फील करना, जो कि टैरो कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि ऊर्जा अचानक से रुक जाती है, फ्लो में जारी जाते हैं, अचानक से रुक जाती है। मतलब सब कुछ ठीक हो रहा होता है, सब कुछ साथ में रह रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो, कांटेक्ट में हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, सब कुछ अचानक से सडन चेंज। और यहाँ पर ना वही चीज़ दिख रही है। आप भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हो कि भाई ऐसा क्या किया मैंने जो ये इंसान इतना ज़्यादा बदल गया। क्योंकि क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोच कर चिंतित हो। कप्स में है ना, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा इमोशनल। कभी कभी ना ऐसा सिचुएशन हो जाती हो कि आप अपने आप को नहीं संभाल पाते होंगे। मैं कैसे संभालूँ अपने आप को, आप खुद को नहीं संभाल पाते हो। समटाइम्स आपका मूड बहुत स्विंग होता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि जिस तरीके की सिचुएशन में दिख रहे हैं ना कार्ड, अगर हम ऑल ओवर कार्ड की एनर्जीज़ को चेक करें तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपके प्यार में ताकत है, आपके प्यार में सच्चाई है, और आपके पर्सन और आपके बीच में जो समय चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा स्ट्रक है, एनर्जीज रुकी हैं, या फिर आपकी खुद की एनर्जीज इस वक्त या ग्रह दशा आपकी कुछ वीक है, या एनर्जीज थोड़ा डिफरेंट है, या इस वक्त कोई चंद्रमा जो है वो आपका वीक है। क्योंकि इमोशनल एनर्जीज बहुत आपकी दिख रही है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप देखोगे कभी कभी ना आपको एकदम डर लगने लगेगा। डर मीन्स लाइक ये सोचकर कि रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, है ना। एक गहरे रिश्ते में जब होता है ना इंसान, तो जब बातचीत नहीं हो रही तो उसके मन में एक डर आ जाता है कि भाई ये रिश्ता ही ना ख़त्म हो जाए कहीं। तो एक मन में डर, एक मूड स्विंग, या कभी कभी चीज़ें आपकी लगती हैं आपको ऐसा फील होता है कभी कभी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर चीज़ें आपकी स्टक हो जाती हैं। तो ये सिचुएशन है, कप्स में है, इमोशनल बहुत ज़्यादा। मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में आपका, ना घर में, ना करियर में, ना जॉब में, ना बिजनेस में,
एक अकेलापन, बस सोच रहे हो, सोचते जा रहे हो, है ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मन जैसे बेचैन हो जाता है ना, वो स्थिति हो रही है। यहाँ पर राशियों की बात करते हैं तो यहाँ पर राशियाँ हैं मीन राशि, वृश्चिक राशि, लिब्रा, टॉरस है, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, मेष है, वर्गो है, एक्वेरियस है। ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। नंबर्स 5 है, नंबर्स 2 है, ये 2 नंबर यहाँ दिख रहे हैं। एनर्जीज रुकी हुई कहीं कहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा रुकी हुई है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि देखो आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो आज जिस भी सिचुएशन में है, ये हो सकता है कि ये फीमेल पर्सन हो, ये भी हो सकता है कि फीमेल पार्टनर हो और आप फीमेल पर्सन हो, आपका पार्टनर मेल पर्सन हो। लाइक ये चीज़ समझ लेना, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना कि आप, लेकिन मेन चीज़ है कि आज ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं स्टक हैं, और जिस चीज़ में स्टक है, जिस इंसान में स्टक है, ये जब तक वहाँ से इनकी एनर्जीज क्लियर नहीं होगी, देन आपके साथ चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। तो ये पर्सन आपके लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। अगर आपके साथ पहले इनका रिश्ता था, आप लिव इन में रहे हो, आप एक साथ रहे हो, आप एक दूसरे को पसंद करते हो, या आप एक, मतलब जिस तरह की कंडीशन दिख रही है ना, आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, आपने इनके करियर में बहुत हेल्प की है, आपने इनकी ज़िंदगी में बहुत किया है इनके लिए। जब ये पर्सन आपसे मिले थे तब इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे, या लाइफ में बहुत अकेलापन था। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, है ना, इन सब चीज़ों ने इनकी ज़िंदगी में ना एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट की थी, और ये चीज़ को लेकर अंदर से ये थैंक्सफुल दिख रहे हैं। ये जानते हैं इस चीज़ को कि आपने इनके लिए बहुत किया, सच में गाइस। तभी ये पर्सन आज इन्हें कोई मिसगाइड कर रहा है या आपसे नेगेटिव एनर्जीज की वजह से दूर है, डिस्टेंस में, तभी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ ऐसा है जो इन्हें आपकी तरफ आने से स्ट्रक हो रही है ना, एनर्जीज रुक रही है। अब आपकी पर्सनल एनर्जीज कहाँ पर स्ट्रक हो रही है आई डोंट नो, लेकिन हाँ, कार्ड के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या हो रहा है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं। यहाँ पर ये वो आपको सुनाना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कुछ सच्चाई, कुछ ट्रूथनेस ऐसी है जो ये जानते हैं, बट वो अभी तक उन्होंने आपको नहीं बताया, वो बताना चाहते हैं ये। बट ये पर्सन थोड़ा सा ना अपनी सिचुएशन में, स्थिति में ऐसे फंसे हुए ना, जिस फंसाव को ये पूरी तरीके से, मतलब लाइक जिस भी सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन से बाहर आकर एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो ये स्थिति यहाँ दिख रही है। तो चलिए अभी देखेंगे क्या ये पर्सन के साथ आपका रियूनियन पॉसिबल है, क्या सब कुछ ठीक होगा। चलिए इस चीज़ को देखेंगे। आप जो भी पर्सन है उनका नाम लिख दीजिएगा, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। रीडिंग पसंद आती है तो आप शेयर कीजिएगा, रीडिंग को कमेंट कीजिएगा। कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप लिंक दे रखे हैं, डिस्काउंट में प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। चलिए मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं जब लाइव आऊँगी तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर रियूनियन के लिए मैंने एक ही कार्ड लिया है और एक बॉटम से ले लेते हैं। अभी तो ना ये पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अभी तो ऐसी स्थिति आ रही है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इनका मिलना आपसे या इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना एक डिवाइन कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है को बता रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन मतलब आप कहाँ थे, ये कहाँ थे, अचानक से आपके बीच में कनेक्टिविटी बनी। वो जो टाइम आपके लिए ईश्वर ने नियुक्त किया था, आप उस टाइम पर मिले, आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर ट्रू फीलिंग्स जागी, है ना, वो कनेक्शन है आपका। तो कहते हैं ना कि डिवाइन कनेक्शन जो ईश्वर की तरफ से बनते हैं ना, वो कनेक्शन ख़त्म नहीं होते हैं। कार्मिक की वजह से या कुंडली में ग्रह बदलाव की वजह से अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन के जो रिश्ते होते हैं वो टूटते नहीं हैं, कभी नहीं टूटेंगे। आप कितनों का देख लो, मैंने मतलब इतने सालों के एक्सपीरियंस में
बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मुझे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इस सब में मैंने ये चीज़ देखी है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे थे ना गाइस, मैं आपको आप बिलीव नहीं करोगे मेरी बात पर, टूट चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, अलग हो गए थे, वापस से मिल गए। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि मतलब सब कुछ उनके बीच में रिश्ता एकदम ब्रेक, और फिर सडन चेंजेस आए और वो दोनों आपस में पहले से भी मजबूत उनका रिश्ता हो गया। पहले तो इतना मजबूत नहीं था, दूर होने के बाद वापस से उनके मिलने से उनका रिश्ता मजबूत हो गया। तो ये क्या होता है ना कि ये एक ईश्वरीय शक्ति होती है, यूनिवर्स की कृपा होती है। कहते हैं ना, महादेव का आशीर्वाद जिसके ऊपर है उसकी लाइफ में कभी परेशानी नहीं आती, तो महादेव की कृपा होगी, है ना। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है, रियूनियन को लेकर जो एनर्जीज आ रही है ना बहुत पॉजिटिव है। 5 नंबर है ना, देख रहे हो, बैलेंसिंग नंबर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब क्यों आया ये कार्ड? ये कार्ड ये कह रहा है आपसे, ये साइन का कार्ड है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग। दोनों ही कार्ड बहुत बहुत अच्छे आए हैं। ये कार्ड आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि एक बैलेंस बनेगा अभी आपकी लाइफ में। आपका रिश्ता जो इस वक्त वीक हो रहा है, आपका जो रिश्ता इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है, या देखो मेन चीज़ कभी कभी क्या होता है ना कि ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करते हैं ना एनर्जीज़। अब एनर्जीज़ अगर आपकी कहीं रुक गई है, स्टक हो चुकी है, तो चीज़ें डिस्टर्ब होती है। अगर एनर्जीज फ्लो में आ गई, डेफिनेटली आपका रियूनियन कोई रोक ही नहीं सकता। अब यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग, यस ऑफ कोर्स, आज चीज़ें ऐसी हो रही हैं ना कि आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि आपका रिश्ता ठीक होगा, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग आप देखो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, आपका मिलन संभव है, पॉसिबल है। बस मन में विश्वास रखना, पॉजिटिव रहना। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना एंड कर्मा पर बिलीव करना। टेक केयर, बाय बाय।